बाजू या हाथ की कोई भी हड्डी टूट जाने के बाद इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि वो हड्डी जल्दी जुड़ भी जाए और उसमें ऐसी कोई दिक्कत भी ना हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर करमवीर दहिया, न्यूरो एंड ऑर्थो फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रैक्चर होने के बाद का जो प्रोसेस रहता है उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी गलतियां जो हम ना करें ताकि वो हड्डी सही तरीके से जुड़ जाए, हाथ सही तरीके से काम करने लग जाए, किसी तरीके की कोई स्टिफनेस या फिर कोई ज्वाइंट जाम ना हो। उसके लिए हमें फ्रैक्चर के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, क्या होता है जब भी फ्रैक्चर होता है, आज मैं बात करूंगा हाथ, कलाई और कंधे की हड्डी की, यानी कि पूरी बाजू की जो भी हड्डियां हैं वो फ्रैक्चर होती हैं, तो उनमें किन चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंचे वो आप उनको देख सकें और उनका लाभ ले सकें। दोस्तों, क्या होता है कि हाथ से लेके पूरी बाजू की जब भी हड्डी को फ्रैक्चर होती है तो उसमें डॉक्टर आपके एक्सरे के बाद आपको बताता है कि आपका प्लास्टर से काम चल जाएगा या फिर आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों दो तरीके की बातें होती हैं। अगर हड्डी टूट गई है और हड्डी टूटने के बाद टूटी हुई हड्डी पास पास पड़ी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, ठीक पोजीशन पे पड़ी हैं, तो डॉक्टर ये कहेगा आपको कि हड्डियां ठीक जगह पे पड़ी हैं, उनको हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ सकता है या फिर हो सकता है तो हम प्लास्टर लगा देते हैं। आपका 42 डेज का या 35 डेज का या 30 डेज का आपका प्लास्टर रहेगा, उसके बाद प्लास्टर उतार देंगे, आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। दोस्तों, क्या होता है जब भी कोई हड्डी टूटती है, टूटने के 4 से 6 हफ्ते के अंदर हड्डी जुड़ जाती है, अगर वो हड्डी पास पास पड़ी है, बहुत ज्यादा दूर नहीं पड़ी है तो। या फिर दोस्तों दूसरा सीन क्या क्रिएट होता है कि एक्सरे जब भी डॉक्टर करवाता है, एक्सरे में हड्डियां काफी दूर पड़ी हैं या एक दूसरे के थोड़ा गलत डायरेक्शन में पड़ी हैं, जिनको ऑपरेट में ही ठीक करके उनको पूरा पास पास या फिर सही पोजीशन में लाना पड़ेगा। ऐसे में डॉक्टर आपको कहेगा कि हमें या तो कोई रॉड डालनी पड़ेगी या फिर कोई प्लेट डालनी पड़ेगी या कोई स्क्रू लगाना पड़ेगा या फिर कोई नेलिंग जैसे एक छोटी पतली तार होती है वो लगानी पड़ेगी, जिसके बाद वो हड्डी पास पास आ जाएंगी और वो जुड़ जाएंगी और उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों, इन सब के बीच में क्या रहता है कि जब भी प्लास्टर लगता है या फिर ऑपरेट होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि बाजू की हड्डी को फ्रैक्चर है तो डॉक्टर कहेगा कि आपको ऐसे बाजू हैंग करके रखनी है, टांग के रखनी है। हम उसको टांग के रखते हैं, हम कोई मूवमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाथ या फ्रैक्चर होने के बाद जैसे यहाँ तक का प्लास्टर लगा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्लास्टर है, तो हम क्या है मूवमेंट नहीं करते, हाथ जाम हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, वो प्रॉपर काम नहीं करता। या फिर एल्बो, यहाँ से यहाँ तक का फ्रैक्चर है, हम ऐसे टांग के रखते हैं, एल्बो काम नहीं करती, वो जाम हो जाती है, क्योंकि 30 से 42 दिन का प्लास्टर रहता है, उसके बीच हम मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो जाम हो जाएगी हड्डियां आपकी। और जाम होने के बाद जो वो खोलने का प्रोसेस होता है वो दोस्तों बहुत पेनफुल रहता है और वो बहुत परेशान भी करता है। उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास अच्छी खासी विजिट करनी पड़ती हैं, जिसके बाद वो धीरे धीरे खुलता है और वो जो खुलने का प्रोसेस है वो बस बहुत लंबा रहता है। तो हमने क्या करना है, हमने उन ज्वाइंट को जाम ही नहीं होने देना ताकि हमें वो सारी जो पेनफुल प्रोसेस है उसमें से ना गुजरना पड़े। अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां तक का प्लास्टर लगा हुआ है, आपकी यहाँ पे कोई रिस्ट की हड्डी या फिर यहाँ पे हड्डी फ्रैक्चर हुई है आपकी, तो आपने क्या करना है, यहाँ तक का फ्रैक्चर आपका प्लास्टर लगा हुआ है तो आपने ऐसे ऐसे उंगलियों को हिलाते रहना है, मुट्ठी बंद करना, मुट्ठी खोलना, ये आपने करते रहना है। ये आपके दो बेनिफिट लेके आएगा। एक तो आपकी पूरी बाजू के अंदर स्वेलिंग नहीं होगी, क्योंकि अब जब आपके मसल्स काम करते रहेंगे, ये मसल जैसे काम कर रहे हैं तो आपकी जो मसल काम करेंगे तो वो स्वेलिंग नहीं आएगी उस एरिया में। और दूसरा क्या होगा कि स्टिफनेस नहीं आएगी। स्टिफनेस नहीं आएगी तो आप काफी अच्छा
महसूस करेंगे जब आपका प्लास्टर खुलेगा, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। दूसरा आपने क्या करना है, अपने एल्बो की हड्डी को भी धीरे धीरे खोलने की ऐसे ऐसे एक्सरसाइज की कोशिश करनी है, ताकि ये एल्बो स्टिफ ना हो। क्योंकि दोस्तों अगर एल्बो स्टिफ हो जाएगी तो वो पेनफुल प्रोसेस रहने वाला है, जिसको फिजियोथेरेपिस्ट खोलेगा तो वो काफी दिक्कत रहती है। उसमें आपने पहले अपने डॉक्टर से पूछ लेना है कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकता हूं या कर सकती हूं। और अगर आप हड्डी की मूवमेंट नहीं कर सकते तो आप कम से कम मसल की मूवमेंट जरूर करें, ताकि जो स्टिफनेस है वो बहुत ज्यादा स्टिफनेस ना हो और वो आपको बहुत परेशान ना करे। अगर मैं यहां तक की बात करूं कि अगर कोई फ्रैक्चर है तो उसमें आप ऐसे ऐसे कंधे की मूवमेंट भी आप धीरे धीरे कर सकते हैं, नहीं तो आपका कंधा भी जाम हो जाएगा और वो काफी परेशान करेगा जब वो आप प्लास्टर या फिर ऑपरेट के जो बाद का पीरियड होता है। तो दोस्तों एक्टिविटीज हम ये सारी कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके साथ साथ आप डाइट अच्छी लें, क्योंकि आप ये दिमाग में से बात निकाल दें कि कोई भी दवाई हड्डी को जोड़ेगी। दवाई हड्डी को जोड़ने का जितना काम करती है उससे बहुत ज्यादा गुना काम आपकी डाइट करेगी। आपको अच्छा खाना खाना है, अच्छी डाइट खानी है। आप दूध या फिर दूध के प्रोडक्ट हैं, जितने भी दूध है, पनीर है, ये सारी चीजें लें, क्योंकि इनके अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम प्रोटीन होता है, जो हड्डी को जोड़ने में बहुत लाभदायक होता है। अच्छी डाइट लें, अच्छा खाएं पिएं, थोड़ी एक्सरसाइज जो कर सकते हैं वो करें, बैठें उठें चलें, क्योंकि ये भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगी हड्डी को जोड़ने के लिए। तो दोस्तों ये है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि आपने क्या नहीं करना, किन चीजों से बचना है और क्या क्या चीजें कल करनी है, आपने क्या गलतियां नहीं करनी, ताकि आपकी हड्डी जाम ना हो जाए, प्लास्टर के बाद या ऑपरेट के बाद आप परेशान ना हो। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।